हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं हिंदी ग्रामर कवर कर रहे हैं। और अभी तक मैं जो है काफ़ी टॉपिक करा चुकी हूँ हिंदी ग्रामर के, व्याकरण के, जिसमें हमारे भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सारे मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो भी। अगर आप सी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको हिंदी अब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे पूछा ही जाता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो लैंग्वेज, जब लैंग्वेज के उसमें हिंदी और इंग्लिश ये हैं जो हमसे मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, और कारक से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। जैसे कि हम कर्ता, ने, कर्म को, जो ये ने वाले वर्ड है ना, ये जो है ये कारक के रूप में आते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए, अगर कारक नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कारक नहीं होगा तो कोई वाक्य देखिए उसमें जो है संबंध उससे पता नहीं चलेगा कि किसने क्या किया, किसको किया। अब जैसे ये देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा, तो अगर हम ये जो हमारे जो कारक वर्ड है ने और को, अगर हम ने और को हटा देते हैं तो इसमें वर्ड क्या बनेगा? कृष्ण कंस मारा। अब ये नहीं पता कृष्ण को कंस ने मारा या कृष्ण को कंस ने मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, मतलब किसने किसको मारा कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये है मेज है, इसमें पर जो है हमारा कारक वर्ड है। अगर हम ये हटा देते हैं तो मेज पुस्तक रखी है, तो कोई सेंटेंस बन नहीं रहा कि क्या हो रहा है। तो जो हमारे कारक वर्ड हैं वो संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कारक होते हैं। अब कारक, ये जो ने, को, पर जितने भी वर्ड हैं, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं, इनको हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कि जिन वर्डों से कारक प्रेजेंट किया जाता है, जैसे जो ने, को, पर जितने भी ये वर्ड हैं ये कारक वर्ड हैं। जो ये चिन्ह है हमारे ने, को, से के लिए जो चिन्ह है हमारे, इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हम कहते हैं। तो कारक हमारे जो हैं 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम अगर याद करना चाहें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। कर्ता, ने, कर्म को, करण से, के लिए, के द्वारा, मतलब साधन प्रकट हो रहा है। संप्रदान, के लिए, को, ठीक है। अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, और संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इनको हम डिटेल से कर लेते हैं। अगर आप जैसे इसको याद करना चाह रहे हैं तो इसको आप फटाफट से ऐसे कर्ता, ने, क्रम को, कर्ण से ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है। जैसे कर्ता, ने, इसमें मतलब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो इसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन। जैसे वाक्य है कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें कर्ता ने यानी कि कृष्ण ने, यानी कि जो काम कर रहा, जिसने काम किया, तो वो आएगा कि क्रिया के काम को करने वाला व्यक्ति, वो होगा कर्ता। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या हुआ? जो काम को कर रहा है। अब है कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का कर्म का फल पड़े। यानी कि जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो किसको मारा है? कंस को। यानी जिसमें को, मतलब जिसमें आंसर, जब हम जैसे सेंटेंस है, वाक्य है, उसका आंसर अगर हम ये देखें कि किसको किया, किसको, जो किसको का वर्ड है, जो को का आंसर जिसमें निकलता है वह कर्म होता है। जैसे कृष्ण ने कंस को, तो कर्म क्या है? कंस। यहाँ पे कर्म कारक है। कर्म कारक में हम किसको देखेंगे? कंस को। जिसमें को वर्ड आए तो वो कर्म कारक होता है। अब करण है से, के द्वारा, इसमें हम जो जिसके द्वारा, मतलब जो साधन होता है, मतलब जिसकी सहायता से वो काम किया जाता है, जिसकी सहायता से वो काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है,
ठीक है। तो बच्चा किससे खेलता है? खिलौने से। तो इसमें कर्ण कारक क्या है? खिलौने से वाला जो वर्ड है वो से के द्वारा या इसके द्वारा खेलता है, मतलब जो इसमें साधन का पता चलता है जिससे, तो वो हमारा कर्ण कारक होता है। जैसे अगर इसी वाक्य में हम जोड़ दे कृष्ण ने कंस को मारा, अगर इसमें होता कृष्ण ने कंस को तलवार से मारा, तो अब ये साधन प्रकट हो गया ना, मतलब कि किसकी सहायता से मारा, किस चीज से मारा, वो पता चल जाता कि कृष्ण ने कंस को तलवार से मारा। तो तलवार, मान लीजिए अगर तलवार वर्ड आ जाता है तलवार से, तो उसके साथ क्या लगेगा? से। जब कर्ण कारक किससे पता चलेगा? कि उसके साथ से होगा और के द्वारा, यानी कि साधन होगा। ठीक है। अब इसमें अगला हमारा है संप्रदान के लिए को। ठीक है। मतलब संप्रदान किसके लिए जो काम किया जाए, मतलब कि जिसके लिए वो किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाए, वो हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे इसके लिए, के लिए को। अब हम इसको समझते हैं, जैसे यहाँ रोगी के लिए भोजन दीजिए, किसके लिए? रोगी के लिए। ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था, ठीक है, कृष्ण ने कंस को मान लीजिए राधा के लिए मारा, तो किसके लिए? राधा। तो राधा के लिए हो गया ना, तो वो हमारा संप्रदान कारक हो गया। अब अपादान है। अपादान का मतलब होता है अलग होना, जिसमें कोई चीज किसी से जुदा हो रही है, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, कोई गिर पड़ा, झड़ पड़ा, टपक पड़ा, निकला, मतलब कोई भी चीज का अलग होना जिससे प्रकट होता है से, वो होता है। अब देखिए कर्ण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। कर्ण में जो है उसका साधन प्रकट होता है कि किसकी सहायता से वो किया जा रहा है। अब अपादान से उसमें अलग होना प्रकट हो रहा है कि उससे अलग हो रहा है वो, तो दोनों में से आएगा, लेकिन उनमें ये पता करना पड़ेगा हमें कि वो साधन प्रकट हो रहा है या उसके द्वारा उससे अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से आम गिर रहा है, तो पेड़ से आम गिर रहा है यानी कि उससे अलग हो रहा है ना। अब गंगोत्री है जो निकलती है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो निकल रही है वहां से, वो वहां से निकल रही है ना, उससे अलग हो रही है वो, तो इससे हमें अलग होना पता चलता है। अब संबंध है, जैसे कि इससे पता चलता है, इसमें दो अलग होना पता चला, इसमें संबंध, मतलब कि किसी जब दो चीजों या व्यक्तियों का जो बीच में जो संबंध बताया जाता है वो का के की से पता चलता है। तो इसमें का के की, रा रे री का पता चलता है, तो हमारा संबंध कारक होता है। जैसे लव और कुश राम के पुत्र थे, ठीक है, तो के हो गए ना, उसका पुत्र था, उसके पुत्र थे, उसकी पुत्री थी, तो का के की है जो इसमें जो है संबंध बताते हैं, ऐसे ही रा रे री है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अधिकरण में पर, अधिकरण का जो होता है जिस पर कोई वस्तु हो, मतलब जिस पर कोई चीज, जिसमें या जिस पर कोई चीज हो, तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मेज पर आम रखा है, ठीक है, मेज पर आ गया ना, उस पर वो रखा हुआ है, उनके अंदर जो है उसके ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर रखी हुई चीज है। ठीक है। अब जैसे कुएं में पानी है, उसमें, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर पानी रखा है। अब है अगला संबोधन है अरे, जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है, जिसको हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, संबोधित किया जाता है, तो वो हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हे सैनिकों दुश्मनों पर टूट पड़ो, तो हे सैनिकों, हे आ गया ना, हे सैनिकों दुश्मन पर टूट पड़ो। ठीक है। तो हे वर्ड भी इसमें आता है, ये मे पर जो इसमें ये हे अरे, हे सैनिक दुश्मन पर टूट, अरे रुक जाओ, तो हे अरे जब, मतलब ये ऐसे वर्ड होते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो ये वर्ड हम यूज करते हैं, अरे रुको, अरे देखो, हे भगवान। तो ये जो है पुकारने वाले वर्ड हैं, संबोधित करने वाले वर्ड हैं, तो ये संबोधन कारक हमारा हो गया। तो जो है कारक ये हैं, 8 भेद होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह होता है, जिसे उपसर्ग या विभक्ति कहते हैं। और जो वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध जोड़ने का काम करता है वो कारक कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कारक क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।